Hi, good morning, friends. I am Pusare sir. Yesterday we have seen about the articles. In that we have seen about the indefinite articles, where we have to use the indefinite articles. What will happen if we use the articles? So today, the remaining topic, the use of definite articles. In the last period, in the last session, we have seen about the indefinite articles. Now today we will learn about the definite articles. Now, the definite article the definite article the. Now this word or this the is a definite article. It is called so because it points to a particular person, place or thing. It can be used with both singular and plural nouns and even with the uncountable nouns. It means that suppose इफ़ यू आर पॉइंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर हम किसी एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के बारे में या विशिष्ट प्लेस के बारे में या कोई चीज़ वस्तु के बारे में अगर हम स्पेशली अगर किसी चीज़ को ऐसे पॉइंट आउट करते हैं तो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ द वर्ड बिफोर द दैट नाउन. ओके, नाउ इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. कभी कभी क्या हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल मीन्स अगर एक है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है एक से तो भी उसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ सी हियर अनदर द इज यूज्ड बिफोर. अगर हमको द यूज़ करना है तो कहाँ कहाँ करेंगे. ओके, अब कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे. देखो, द इज यूज्ड बिफोर a definite noun when we want to make it particular. अगर किसी चीज़ को हमको अगर पर्टिकुलर है स्पेशलिटी कुछ देना है या स्पेशल बनाना है एट दैट टाइम वी कैन यूज़ द वर्ड बिफोर दैट नाउन. जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज द नाउन. बिफोर दिस नाउन वी आर यूजिंग हियर द बटरफ्लाई. द बटरफ्लाई का मीनिंग होता है यहाँ पर स्पेशल. ओके, विच फ्लू इन टू द रूम वॉज पिंक. जैसे हमने बोला द बटरफ्लाई विच फ्लू इन टू द रूम वॉज पिंक. जैसे एक रूम में जो रूम में बटरफ्लाई उड़ रही थी उसका कलर कैसे था, पिंक था. बट हियर वी हैव यूज्ड द बटरफ्लाई बिफोर द नाउन. हम यहाँ पर बटरफ्लाई को एक पर्टिकुलर दिखा रहे, ये नाउन को स्पेशल दिखा रहे, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है द वर्ड. ओके, हियर सेकेंड वन, एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास. Here class means what here, not first standard second standard, but here we have written that is also class. Here the rich, the poor. okay, the rich. अब यहाँ पर क्लास हमने एक सोसाइटी में कैसे हाई क्लास, लो क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास ऐसे लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर हमने एक रिच क्लास, जैसे हम बोलते हैं ना द रिच पीपल, द पुअर पीपल. ओके, लाइक दिस वी कैन यूज द वर्ड बिफोर दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है. इन द लास्ट बिफोर 2-3 periods we have seen about the adjectives or the parts of speech. Here adjective means the adjective is the word which can give more information about the nouns. Okay, like that. Here the rich. Okay, now we can also use the article. Here a common noun to represent a whole class. Here also class, but here is the special type of class. जैसे हम जाति बोलते हैं या जात, कोई भी जात. सपोज द टाइगर इज क्रूएल एनिमल. यहाँ पर हमने द टाइगर बोल रहा है कि जितने भी टाइगर है. अभी इसका मीनिंग क्या हो गया कि पूरी ये टाइगर जाति के लिए. ओके, होल क्लास, कास्ट, कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे. द टाइगर इज क्रूएल एनिमल. हियर द फॉक्स इज कनिंग एनिमल. अब फॉक्स कौन सा एक ऐसा स्पेशल फॉक्स है क्या, नहीं, पूरे फॉक्स की फैमिली जितने भी है, जितने यानी फॉक्स दिखा तो हम उसको बोलेंगे कि चालाक, लोमड़ी. ओके, हियर द स्पेशल और पर्टिकुलर, जैसे जाति बोलेंगे हम ना, क्लास, दैट इज हियर कॉमन नाउन वी आर यूजिंग ही बिफोर दिस fox, and here before the tiger. Tiger is a cruel animal, means here we are denoting a class, whole
क्लास टाइगर की, जैसे पूरे टाइगर्स आते हैं उसमें. नाउ सी, नाउ द हियर now we can use the article and adjective when it shows a quality. जैसे अगर क्वालिटी, जैसे हम बोलते हैं ना, अब क्वालिटी क्या होती है. हियर हमने एक एग्जांपल दिया है, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स इज़ अमेजिंग. यहाँ पर एक फ्लावर्स की ब्यूटी के बारे में बोला है, क्वालिटी देने वाला वर्ड. जैसे क्वालिटी हम बोलते हैं ना, क्वालिटी स्ट्रेंथ, है ना. जैसे देखो यहाँ पर, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स इज़ अमेजिंग. हियर बिफोर द एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, ये क्वालिटी दिखाने वाला एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव के पहले हमने क्या यूज़ किया है, द. ओके, नाउ यू कैन यूज आल्सो हियर आल्सो द आर्टिकल द. अब जैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. अब सुपरलेटिव डिग्रीज हमने डिग्रीज पढ़ा ही नहीं अभी, तो जब समझ जाएंगे आप लोग भी. सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे होते हैं, इधर हम बोलते हैं ना स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री का ये थर्ड फॉर्म स्मॉलेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री का ये. तो यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स है, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, थिनेस्ट, फैटेस्ट, है ना. जैसे हम पढ़ते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में होता है जैसे स्मॉल, तो उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में आता है स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री में आता है स्मॉलेस्ट. जैसे हम जब वैसे ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड सुपरलेटिव डिग्रीज के, तो उससे पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं द. ओके, ना अनदर वन, द यूनिट टू मेजर. कभी कभी क्या कहता है, यूनिट्स, मेजरमेंट्स के यूनिट्स. व्हेन वी आर यूजिंग द यूनिट्स, सी हियर, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन. हियर बाय द डजन, डजन the measurement unit, the measuring unit is dozen. Before that unit we are using the. Okay, milk is sold by the liter. Liter is the measuring unit, okay, to measure the liquids, liter. Here the word is used here. Okay, the article before the measuring unit. Okay, now you can use also the word directions and common nouns that are unique. डायरेक्शंस एंड कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक. अब डायरेक्शंस कौन से डायरेक्शंस से, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. ओके, दीज आर द डायरेक्शंस. अब ये डायरेक्शंस कुछ यूनिक, यूनिक यानी सबसे अलग, कुछ अलग से होते हैं. जैसे दुनिया में एक ही चीज़ होती है, क्या, मतलब ओनली वन. ओके, बिफोर दैट नाउन्स वी कैन यूज वर्ड द. हियर द ईस्ट, द वेस्ट, द अर्थ, द मून, and more are there, the planets, the solar system. Okay, like this we can use the stars also. The we are using the because unique, unique यानी ये दुनिया में कुछ ना कुछ अलग, या फिर ये जैसे कि एक होता है, one and only one. Before that nouns we can use the article. Now with the noun that has already been mentioned. अब जैसे कि एक नाउन है जिसका पहले से मेंशन किया गया है, पैराग्राफ में हो या लाइन में, तो हम उसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ये द आर्टिकल ले सकते हैं. जैसे सी हियर, आई ब्रॉट अ वेज फ्रॉम द शॉप. आई ब्रॉट अ वेज फ्रॉम द शॉप. हमने क्या किया है, एक दुकान से एक फ्लावर पॉट, वेज का मीनिंग होता है फ्लावर पॉट. ओके, दुकान से लेकर आए. बट हियर द वेज इज ब्यूटीफुल. द वेज, क्यों द यूज़ किया, बिकॉज वी आर ऑलरेडी मेंशन हियर अ वेज, इसलिए हमने यहाँ पर डबल से उसको दिखाने के लिए द वेज इज ब्यूटीफुल. ओके, नाउ वर्ड द आर्टिकल इज आल्सो यूज्ड बिफोर सम हियर नेम्स ऑफ. दिस इज आल्सो द is also used with the names of, with the names of. जैसे seas and oceans. अब seas and oceans, seas का मीनिंग क्या होता है, समुद्र. बिफोर द seas, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द अरेबियन सी. ओके, लाइक दिस. हम यहाँ पर द सीज एंड ओशियंस, इसके आगे भी द लिखना ही है. ओके, होली बुक्स, होली बुक्स, होली बुक्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे पवित्र ग्रंथ, जिसको हम बोलते हैं ना, हर एक
जैसे हम बोलेंगे जिस रिलीजन के लिए, हर एक रिलीजन के लिए एक पवित्र ग्रंथ होता है, होली बुक्स, द बाइबल, द कुरान, द रामायणा, द महाभारता, द भागवत गीता. Okay, all these are the holy books. But before writing the, suppose we are writing Ramayana, before that Ramayana we have to write the Ramayana, the Quran, holy books. जैसे books के पहले ये, because they are only one and only one. Here before the trains, ships, एरोप्लेन. अब ट्रेन्स कौन सी, जैसे सपोज आपको स्पेशल ट्रेन होती है जैसे राजधानी एक्सप्रेस, तो द राजधानी एक्सप्रेस. अब शिप्स से कोई, जैसे स्पेशल शिप्स होती है द एमराइट्स, जैसे एरोप्लेन से द एमराइट्स, या स्पेशल कुछ शिप्स है, शिप्स के नेम से पहले भी हम लोग वहाँ पर द का यूज़ कर सकते हैं. नाउ सीन बिफोर द रिवर्स, नेम्स ऑफ रिवर्स. अब रिवर्स के नेम्स भी वन एंड ओनली वन है. जैसे एक ही रिवर होती है अपने इंडिया में बोलो या फिर वर्ल्ड में, जैसे अब हम लिखेंगे द नाइल रिवर, द नाइल. अब ये तो बहुत बड़ी रिवर है, तो उससे पहले भी हमने द यूज़ करते. अपने यहाँ की रिवर जैसे द गंगा, द यमुना, द गोदावरी. बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स यू कैन यूज द आर्टिकल. माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस, सपोज द अल्प्स, द हिमालयाज, द mountain ranges. Okay, before the newspapers, newspapers are also one and only one. Suppose newspapers, for example the Times of India newspaper, the Lokmat, the Sakal, like this. The newspapers are also particular name, because of that we have to use the article before the nouns. Okay, important बिल्डिंग्स, जैसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है भी इम्पोर्टेंट है भाई हमारे इंडिया में. इम्पोर्टेंट द ताजमहल, द ताज होटल, द कुतुब मीनार, लाइक दिस इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स आर देयर. द होल फैमिलीज, हमने लिखा है यहाँ पर द होल फैमिलीज. अब होल फैमिलीज जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि द चोलास, द कपूर्स, द गुप्तास, लाइक दिस द होल फैमिलीज, कोई एक पूरी फैमिली के बारे में. नाउ दीज आर द uses of article the. In the last period we have seen the indefinite articles a and an. We will revise. Okay, a and an, a and an are the indefinite articles, and today we have seen about the article the, that is definite article. Okay, we will stop here. I will give some homework. You can complete that homework in your notebook, and I will also send one answer sheet, means of that suppose I am sending some questions, and I will also send that answer sheet. You can check at home. Okay, thank you.